ओम शांति। 7/1/1978। विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। अविनाशी खुशी व इंद्रिय सुख देने वाले मायाप्रूफ बनाने वाले बाप दादा विदेशी बच्चों के प्रति बोले। आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं, दोनों ही विदेशी। अविनाशी खुशी व इंद्रिय सुख में देने वाले मायाप्रूफ बनाने वाले बाप दादा विदेशी बच्चों के प्रति बोले। आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं, दोनों ही विदेशी। दोनों ही विदेशी है ना। बाप भी विदेश से आया है, परम धाम कितने दूर देश से आया है। और हम सब भी वहीं के निवासी हैं, तो हम सब भी विदेशी ही तो है ना। भले आए हम 5,000 वर्ष पहले हैं, और दूसरे एक विदेशी जो दुनिया के होते हैं ना। तो आज विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए? अपनी विशेषता को जानते हो? जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए। विदेशियों में कौन सी विशेषता है? बाप जानते हैं मेरे ही कल पहले वाले बच्चे जो दूर दूर इन व्यक्त देशों में भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए हैं, वे फिर से अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलने अपने असली स्थान पर आ पहुंचे। ऐसा अनुभव होता है जितनी आप लोगों को बाप के पाने की और अपने परिवार को पाने की खुशी है, उससे ज्यादा बाप को खुशी है, क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे ही घर का श्रृंगार है। जिसे श्रृंगार के बिना कोई भी व्यक्ति व स्थान अच्छा नहीं लगता, ऐसे बाप को बच्चों के श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता। विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाप का ज्यादा लव है। कौन सी विशेषता? जैसे इंडिया में एक खेल खेलते हैं तो कई चीजों को कपड़ों के अंदर छिपा कर रखते हैं, ऊपर के से कपड़े का कवर डाल देते हैं, और बच्चों को कहते हैं कवर उतार कर सब चीजों को देखो, फिर कवर लगा देते हैं। फिर बच्चों की बुद्धि का पेपर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें थी और कितनी चीजें थी। फिर जो भी चीज थी उतनी याद कर लेते हैं, वह सुनाते हैं, फिर उसको नंबर मिलते हैं। ये बुद्धि का खेल बच्चों से कराया जाता है। ऐसे ही विदेशी बच्चे भी भिन्न धर्म भिन्न फिलॉसफी भिन्न प्रकार के रहन सहन इस कवर के अंदर छुपे हुए बाप को जैसे है वैसे जान लिया। इस बुद्धि की कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेह है, समझा? इस बुद्धि के खेल में जो कोटों में कोई पास हो, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आप सब भी हर्षित होते हो? बाप ज्यादा हर्षित होते हैं या आप ज्यादा हर्षित होते हैं? सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो। पाना था जो पा लिया। इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती, अर्थात माया प्रूफ हो जाएंगे ना। भगवान मिलने की खुशी अपने अंदर जगाएं, फिर सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो ऐसे माया प्रूफ बन जाओ, जो अपना एग्जाम्पल बाप दादा को दिखावे। ऐसे एग्जाम्पल बने हो। कौन समझते कि हम अभी ऐसे एग्जाम्पल बने जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं? एवर रेडी नहीं, रेडी है। क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को यह भी एक विशेष लिफ्ट है, जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं। ऐसे सर्विस करने के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगी। ऐसी सर्विस की है या करनी है? भारत की आत्मा आप लोगों को देख समझेंगी कि इन्होंने बाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पछतावा होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया। इसलिए अब आप सर्विस के प्रति निमित्त हो। अभी दिल्ली कॉन्फ्रेंस में आप सब विदेश से आए हुए बच्चों की विशेष यही सेवा है कि जिसकी आत्मा को कोई देखे तो हर एक चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी अतीन्द्रिय सुख की अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे। आप सब अपने चेहरे द्वारा पर बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएंगे। ऐसे सर्विस करने वाले को बाप दादा द्वारा विशेष मार्क्स का इनाम मिलेगा। सर्विस तो सहज है ना, या मुश्किल है? जैसे कोई भी प्रकार की लाइट अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे आप सब आत्माएं भी लाइट और माइट रूप बाप की तरफ आकर्षित करो। समझा कॉन्फ्रेंस में क्या सेवा करनी है? विदेश में रहने वाले के पास बच्चों के पास माया आती है? घबराने वाले तो नहीं हो ना? चैलेंज करने वाले हो ना? ना आज भी साकार मुरली मामा बाबा ने क्या कहा?
माया से घबराना नहीं है। माया को चैलेंज करते जाओ, क्या और विदाई ले जाओ। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना, इसलिए माया से कभी घबराना नहीं। घबराएंगे तो वह और भी विकराल रूप धारण करेंगी। घबराएंगे नहीं तो नमस्कार करेगी। है कुछ नहीं, कागज का शेर है। कागज के शेर से घबराने वाले हो क्या? विकराल रूप धारण करती है लेकिन है शक्तिहीन। कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, हम चुप ही रहे तो उसका चिल्लाना अपने आप बंद हो जाए। हम चिल्लाने लगे तो उसका चिल्लाना और बढ़ जाएगा। इनका माया और विकराल रूप धारण कर लेगी। तो जैसे यहाँ भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं, लेकिन अंदर तो मनुष्य ही होते हैं। बाहर का कवर उतार दो तो कोई डर नहीं, लेकिन अगर बाहर के रूप को देखकर डरा घबराएंगे तो फेल हो जाएंगे। माया से हार हो जाती है या विजय ज्यादा होती है। तो विदेश से आए हुए बच्चों में कौन समझते कि हम 108 की माला के मनकों में निश्चय ही विजय तो है, हो ही जाती है। कभी भी लक्ष्य कमजोर नहीं रखना, सदा श्रेष्ठ लक्ष्य का रखना कि हम कल्प पहले वाले विजय थे और सदा रहेंगे। तो सदा अपने को विजयी रतन ही अनुभव करेंगे, है ना। तो फिर अब ये इसके बाद ये वाला पढ़ लेते। तो बहुत देशों से आए हुए, जिन जिन देशों से बच्चे बाप के बच्चे निकले, उन स्थानों का भी महत्व है। वह स्थान भी किसी न किसी रूप में यादगार बन जाते हैं। आप लोग विशेष उन स्थानों पर चक्कर लगाते रहेंगे। बिजली बंद हो गई, अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं, वैसे अभिमान देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारने हैं ना। अगर गर्मी हो गई, बिजली बंद हो गई, अशरीरी हो जाना, तो क्या होगा? वो गर्मी नहीं लगेगी। जब धारण करे, जब चाहे न्यारे हो जाए। लेकिन ये अभ्यास तब होगा जब किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। जैसे कोई तंग कपड़ा है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो, इसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसे संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो, या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में। संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया मास्टर प्रेम की सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और स्वरूप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इस प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।